इस कहानी का नाम है मेरी प्यारी बिटिया। पापा अपने 4 वर्ष की बेटी मानसी से बहुत प्यार करते हैं। ऑफिस से लौटते समय वह रोज़ उसके लिए तरह तरह के खिलौने लाते और खाने पीने की चीज़ें लाते थे। मानसी भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर बुलाती रहती थी। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मानसी को बहुत तेज़ बुखार आ गया। सब लोग घबरा गए। वे दौड़े भागे, डॉक्टर के पास गए। वहाँ ले जाते मानसी की मृत्यु हो गई। परिवार में मानो पहाड़ ही टूट गया और पिता की हालत तो मरने जैसे व्यक्ति के समान हो गई। मानसी के जाने के हफ्तों बाद बीत गए, मगर पापा ना किसी से बोलते और ना किसी से बात करते। बस हमेशा रोते रहते और दुखी रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से बाहर भी निकलना बंद कर दिया। पास पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने उन्हें मिलकर बहुत समझाया, मगर वे किसी की बात नहीं सुनते थे। बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, मानसी मेरी बेटी कहाँ गई। एक दिन ऐसे ही मानसी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में हजारों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफ़ेद कपड़े पहनी हुई हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें मानसी दिखाई देती है। उसे देखते ही पिता बोलते हैं, मानसी बेटी, मेरी प्यारी बिटिया, सभी परियों की हाथ में मोमबत्ती जल रही है, पर तुम्हारी बुझी हुई क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मानसी बोली, पापा, मैं बार बार इस मोमबत्ती को जलाती हूँ, मगर आप इतना रोते रहते हैं कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पापा की नींद टूट जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बिटिया कभी खुश नहीं रह सकती और वो फिर से सामान्य जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए, अपनों को खोने का गम हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, मगर अपने आप को मजबूत करके रखना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। शायद ऐसा करना ही मरने वाले को शांति प्रदान करता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।